इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस किस तरह आते हैं। ऑर्गेनिजम्स ने वक्त के साथ साथ अपने आप को किस तरह इवॉल्व किया है, किस तरह डेवलप किया है। तो इन चेंजेस को कहा जाता है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? एवोल्यूशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि आज से अगर आप 10,000 साल पहले का ऑर्गेनिज्म देखें और 10,000 साल बाद का ऑर्गेनिज्म देखें तो दोनों में कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकते, दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकते। तो जो ऑर्गेनिज्म आज से 10 करोड़ साल पहले मौजूद था और जो ऑर्गेनिज्म आज मौजूद है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है। और इसी वजह से हम कहते हैं एवोल्यूशन दुनिया में हुआ है। हाँ, अगर आप एवोल्यूशन की वजह से ये कहें कि इंसान पर भी एवोल्यूशन हुआ है, कि इंसान जो है वो पहले बंदर था, बाद में वो इंसान बन गया, तो ऐसा मानना फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का बाइस है। बाकी जानवरों पर आप एवोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जानवरों के बारे में इस्लामिक शरीयत जो है वो इस बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती। मगर ख़ास तौर पर अगर आप बात करें इंसान की, तो इंसान के बारे में तो क्लियर आपको पता है कि हज़रत अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही पैदा किया गया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए थे। तो इस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप इंसान को छोड़कर बाकी जानवरों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें फिर इतना इशू नहीं है। लेकिन स्पेशल क्रिएशन के बारे में आप सिर्फ इंसान के बारे में ये कहेंगे कि इंसान आज से 10,000 साल पहले जैसा था, आज भी तकरीबन वैसे ही। हाँ, ये है कि इंसान में भी एवोल्यूशन हुआ है। जैसे जैसे आज से अगर आप आज से अगर आप जो है ना 1 लाख साल पहले का इंसान देखते हैं, तो उसकी बॉडी फीचर्स में और आज के इंसान की बॉडी फीचर में फर्क है। वो इंसान बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उनकी हाइट बहुत लंबी हुआ करती थी, उनकी जिसामत बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ताकतवर हुआ करते थे। और लेकिन आज का जो इंसान है वो बहुत कमजोर है, वो बहुत वीक है। तो इस सेंस में हम देखें तो इंसान में भी एवोल्यूशन हुआ है, यानी कि इंसान में भी चेंजेस आए हैं। मगर वो चेंजेस ऐसी नहीं है कि इंसान की नस्ल ही चेंज हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि उस इंसान की नस्ल से बिल्कुल एक अलग जानवर पैदा हो गया, या पहले वो कोई बिल्कुल अलग जानवर था बाद में वो इंसान बन गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो एवोल्यूशन इंसान के बारे में बस इतनी हम समझेंगे कि इंसान जो है वो पहले भी इंसान ही था, बाद में भी अभी भी इंसान ही है। हाँ, उसके बॉडी फीचर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस आज बरकरार हैं। जैसे अपेंडिक्स है, पहले एक्टिव था अब इनएक्टिव है। बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो पहले ऑर्गेनिज्म इंसान के अंदर थे और अब इंसान के अंदर वो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो गए। तो इंसान पर जब आप एवोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो आप बस कुछ लिमिटेड क्राइटेरियाज है, उन्हीं पर आपको वो एवोल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी जानवरों में आप यूं कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने सिंपल फॉर्म्स क्रिएट की, बाकी वो सिंपल फॉर्म जो है वो एक दूसरे से इवॉल्व होती गई और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी उससे बनती गई। ये बात आप बाकी जानवरों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एवोल्यूशन का मतलब क्या है? एवोल्यूशन का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटाइटी, किसी भी एंटाइटी का प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो किस तरह से अपने आप को डेवलप कर रही है। वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट होती है, कोर्स ऑफ टाइम में होती है डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट एकदम नहीं होती, अचानक नहीं होती, सडन नहीं होती। ठीक है। देखिए, एक वर्ड होता है रेवोल्यूशन, एक वर्ड होता है रेवोल्यूशन, और एक वर्ड है एवोल्यूशन। दोनों में फर्क क्या है? तो बस याद रखिएगा कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज इन एनवायरनमेंट। वो तो दोनों है बेटा। रेवोल्यूशन का मतलब होता है सडन चेंज, सडन चेंज, अचानक चेंज। और रेवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज। ये बुनियादी फर्क है रेवोल्यूशन में और एवोल्यूशन में। रेवोल्यूशन में क्या होता है, एक चीज अचानक बदल जाती है। जैसे इसको उर्दू जबान में कहते हैं, रेवोल्यूशन को उर्दू जबान में वो कहा जाता है इनकलाब। अगर आपने इनकलाब का वर्ड सुना हो, तो इनकलाब जो होता है ना वो अचानक आता है। अचानक से सरकार बदल जाती है, अचानक से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है ना, अचानक से लोग बगावत कर लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं भाई रेवोल्यूशन हो गया। लेकिन एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ, ठीक है ना, इवेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद इवेंट होते हैं, फिर उसके बाद इवेंट होते हैं। तो ग्रेजुअल वक्त के साथ साथ विद द कोर्स ऑफ टाइम अगर प्रोसेस हो रहा होगा, तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि एवोल्यूशन एक अलग फिनोमेना है और रेवोल्यूशन एक अलग फिनोमेना। ऑर्गेनिज्म में रेवोल्यूशन नहीं हो सकता,
ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन होता है। विद द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होते हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। समटाइम 1-1 लाख साल लग जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व होने में, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल फॉर्म से इवॉल्व होना शुरू होंगे और कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक इवॉल्व होंगे। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है एवोल्यूशन। तो 4 बातें याद रखनी है। पहली बात कि ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है ऑफ एंटाइटी, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटाइटी, एक बात, यानी कि किसी एंटाइटी की प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। दूसरी बात कि कोर्स ऑफ टाइम के साथ होता है, वक्त के साथ साथ होता है। और तीसरी बात ये ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस के जरिए होता है। और चौथी बात ये कि सिंपल फॉर्म से शुरू होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक जाता है। ये 4 बातें अगर आप, 4 पॉइंट्स अगर आप याद रख लें तो आपको एवोल्यूशन की डेफिनेशन याद हो जाएगी। और वो डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटाइटी in the in the course of time through gradual sequence of changes from simple to complex form. This phenomena is called evolution. ठीक है बेटा, एवोल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको कि एवोल्यूशन को किस तरह डिफाइन किया जाता है। अच्छा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, इसने एवोल्यूशन को अलग तरीके से डिफाइन किया था। इसने कहा था एवोल्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज कर लेना। यानी कि उसने एक अलग तरीके से कहा था, उसने कहा था मॉडिफिकेशन ऑफ डिसेंडेंट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ डिसेंट्स। डिसेंट्स किसे कहते हैं? डिसेंट्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो आज मौजूद है, और इनसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे वो एंसेस्टर्स कहलाते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जो डिसेंट्स होते हैं ना, ये मॉडिफाई हो जाते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन आ जाता है। तो जब डिसेंट्स मॉडिफाई हो जाए तो ये एवोल्यूशन है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ डिसेंडेंट्स, ये जो छोटी सी बात है, ये चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन की डेफिनेशन है।